नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ऐसे कारण बताने वाला हूं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपने सही कर लिया तो लोग फेल नहीं होंगे। लोग इन कारणों पे विजय अगर पा लिया, ये 7 कारण पे विजय पा लिया, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप धुआंधार काम कर सकते हो, जबरदस्त जीत हासिल कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है ये जानते हैं। अवास्तविक सोच, अवास्तविक उम्मीदें। जो अवास्तविक उम्मीदें होती हैं, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, हमारा मन है, हमने सोच लिया, किसी ने कुछ बोला या नहीं बोला हमको नहीं पता, लेकिन हमारा दिमाग का अपने आप कांटा चल गया। हमारा दिमाग ने सोच लिया, किसी प्रोग्राम में हम गए, प्रोग्राम में देखा कि भाई एकदम साधारण सा व्यक्ति जिसने कार अचीव कर लिया, कोई भी व्यक्ति जिसने पार्ट टाइम काम करते हुए उसका हमने देख लिया, उसका अचीवमेंट कितना, उसका चेक का फोटोकॉपी देख लिया, उसने प्रोत्साहित तो कर दिया, लेकिन मन में ऐसी उम्मीदें भर दी जो उम्मीदें पूरी तुरंत नहीं हो सकती। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। कोई अगर जीता है तो उसकी तैयारी के बाद जीता है, न कि सीधा स्टेज में आकर उसने काम किया और वो जीत गया। इसका मतलब यह है कि हम लोग प्रोसेस में ना जाके सीधा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और हमको लगता है कि हम लोग तुरंत कूदेंगे, तुरंत वो जो सोच है हमारा, वो सोच तुरंत पूरा होने वाला और तुरंत पूरा होते ही साथ मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम लोग मैदान में कूदते हैं और हम सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे, उसी समय हमारा जो मनोबल है वो टूटने लग जाता है और हम लोग हारने लग जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अवास्तविक उम्मीदें बिल्कुल मत करिएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिसने जीता और जिसने परफॉर्म किया उससे जाकर पूछो कि क्या क्या उसको करना पड़ा, वो सारी चीजों का आप नोट डाउन करो। ऐसे बहुत सारे जीते हुए लोगों से पूछो ताकि हमारी उम्मीदें सीक्वेंशियल बने कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या मेहनत करेंगे तो क्या उम्मीद करना चाहिए, फिर क्या मेहनत करेंगे तो क्या उम्मीद करना चाहिए। ऐसा सीक्वेंस बना हुआ रहना चाहिए, ना कि सीधा रिजल्ट पे पहुंच जाए कि मैं घुसा कूदा और अपने नीचे 4 जन बनाए और वो अपने आप सारा बना लेंगे और महीने भर के अंदर में मुझे 2 लाख का चेक मिल जाएगा, तो ये गलत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग ज्वाइन करने के लिए तुरंत इसलिए कई बार राजी हो जाते हैं, भले वो सीरियस नहीं होते, क्योंकि उसका एंट्री कॉस्ट बहुत लो है। हो सकता है कि एक नॉमिनल अमाउंट उसको पे करना पड़ा होगा, 2000, 5000, 10,000 रुपए उसने पेमेंट किया और वो तुरंत जाकर जुड़ गया। क्योंकि एंट्री कॉस्ट लो है तो सामने वाले को क्या होता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है, कुछ ना कुछ सर्विस मिल जाती है, कुछ ना कुछ सुविधा उसके बदले मिल जाती है और वो अपने मन को ये बहला लेता है कि ठीक है यार, जितने का दिया था उसके हिसाब से हमको दे दिया है, अब हम काम करें नहीं करें कोई प्रेशर नहीं है, आराम से हम लोग देखेंगे, अगर हो गया अपने आप तो चल जाएगा। कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है, आप भी अपने आप नहीं हुए, वैसे धंधा भी अपने आप नहीं होने वाला, राइट। तो इस चीज को ध्यान पे रखना है कि लो कॉस्ट के कारण जुड़ तो जाते हैं लेकिन सीरियसनेस कम हो जाती है। तो आप कॉस्टिंग के कारण मत जुड़ो। आप जुड़े हो ना तो आप सोचो कि मैं जहां हूं वहां जीतूंगा, मैं जहां रहूंगा वहां से जीत शुरू होगी, मैं जिस लाइन में खड़ा हूंगा वो वहीं से वो लाइन शुरू होगी। तो उतना मेहनत झोंकने की जरूरत है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट कॉस्ट भी कुछ नहीं है। अभी जैसे आप एक दुकान लगाते हो तो उसमें क्या करोगे, किराया दोगे, फर्नीचर लगाओगे, वहां पे माल रखोगे, पूरा सामान रखोगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो टीवी लगाओगे, ब्रोशर बनाओगे, बहुत सारे खर्चे करोगे और आपको वो दुकान छोड़ने में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जितना आपने फर्नीचर फिक्सर लगाया होगा वो सारी चीजें आपकी डूबने वाली है। बहुत सारा आपका क्लाइंट चला जाएगा क्योंकि आप दुकान छोड़ दे रहे हो, आपका सामान कोई खरीदेगा नहीं या फिर आधे माल में खरीदेगा, ऐसे करके सारा नुकसान हो जाएगा। लोगों का एग्जिट कॉस्ट होता है जब भी कोई बिजनेस या कंसल्टेंसी चालू करते हैं, लेकिन एमएलएम कंपनी में या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एग्जिट कॉस्ट बहुत कम होता है या फिर नहीं होता। कम क्या होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। उन्होंने कंपनी का आईडी बेचा, कंपनी की जिम्मेदारी है कि उनको पैसा देना या सर्विस देना या प्रोडक्ट देना या कमीशन देना, सारी जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की। तो छोड़ने के लिए कोई टेंशन नहीं है, कभी भी छोड़ सकता है आदमी। इसके कारण भी कई सारे लोग जुड़ तो जाते हैं और छोड़ भी देते हैं, पता भी नहीं चलता उनके लाइफ में ये कंपनी आया और गया, वो भी कंपनी से आए और गए, कोई फायदा हुआ नहीं और बाहर मार्केट में जाकर क्या बोलेंगे, मजा नहीं आया, धंधा कोई खास नहीं, मैं खुद कोशिश किया हूं लेकिन कुछ नहीं बना, राइट। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग पार्ट टाइम शुरू करने के लिए, देखो क्या होता है जब कोई जुड़वाने के लिए आता है ना, बोलता है सर पार्ट टाइम ही कर लो। पार्ट टाइम करने के लिए चले तो जाते हैं लेकिन पार्ट टाइम मन में पार्ट टाइम ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पार्ट टाइम करने लगते हैं तो हमारा मेन इनकम सोर्स एक रहता है और इस जगह पे हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं लगाते, ज्यादा उस जगह थकते हैं, इस जगह पे थकने का कोशिश नहीं करते। थकोगे नहीं तो फिर आएगा कुछ नहीं, इसलिए आपको थकना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम में भी जान डालनी पड़ेगी, तब जाकर आप पैसे कमाने वाले हो। इसीलिए पार्ट टाइम, जितना भी टाइम है उसको पार्ट टाइम वर्ड को हटा दो, टाइम को याद रखो। अगर आपने 4 घंटा सोचा तो 4 घंटा फुल टाइम होना चाहिए। वो 4 घंटे में चारों घंटे आपको पूरा 100% उसमें झोंकना पड़ेगा
तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। तो पार्ट टाइम वर्ड हटा दो, टाइम वर्ड लिख लो, कितना टाइम देने वाले हो वो लिखो और उस पर पूरा मेहनत करो, क्योंकि पार्ट टाइम में कोई जोर नहीं, कोई मन में मूड नहीं, पार्ट टाइम ही तो है, नहीं गया तो क्या हो गया, ऐसा करके हमारा धंधा डूब जाता है। तो पार्ट टाइम को नहीं, टाइम को ध्यान रखना, राइट। छठवां इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम और प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। हम लोग को बहुत कम रेस्पेक्ट रहता है। हाँ यार, लोग जुड़ाने यही तो है ना, लोग जुड़ा देंगे, उसमें क्या, अपन को तो इतने सारे लोग जानते हैं, हम लोग आराम से जुड़वा देंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, फॉर्म भरवाना है ना, कोई बात नहीं, फॉर्म बाद में भरेंगे, पैसा जमा कर दो मेरे खाते में, मैं वहां डाल दूंगा, फॉर्म का देखेंगे। आपको प्रेजेंटेशन भी देने का मन नहीं करता, बोलता मेरा ही दोस्त है, मैं जो बोलूंगा वही करेगा। भाई तू जुड़ जा, अपने दोस्त को ही तो जुड़ाना है, 2 मिनट में जुड़ा देंगे, अपने साथियों को जुड़ाना है, 2 मिनट में जुड़ा देंगे। और जिस भी नए लोगों से मिलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस है कि यार धंधा बहुत बढ़िया, जुड़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बाकी बाद में समझते रहेंगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कोई अपने लाइफ का महत्वपूर्ण समय अगर उस जगह पे देने वाला है, आप ऐसे किसी व्यक्ति को जुड़ा रहे हो, तो दोस्त हो चाहे बीवी हो, कोई नहीं आने वाली, वो 2 दिन आएगी, फिर उसके बाद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम कोई वेस्ट नहीं करता। आपके साथ बात करने में जरूर लगा देगा, लेकिन किसी और कंपनी के लिए काम करना, वहां के सिस्टम को बिना बताए, अगर आप बिना प्रोसेस को आगे बताए अगर आप आगे बढ़ने वाले हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि वो काम नहीं करने वाला है, राइट। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है मैं बताना चाहता हूं। लोग बहुत गलत सोच अपने दिमाग में लिए हुए रहते हैं, उनको लगता है मैं बहुत कमजोर हूं, ये धंधा बेकार है, लोगों से मिलने वाला चक्कर बेकार है, लोगों को माल बेचेंगे, फिर उसके बाद मेरे ऊपर हेडेक ना आ जाए, कंपनी पैसा नहीं देगी तो क्या होगा, प्रोसेस मैं फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझसे मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे, लोग मुझसे कतराने लग जाएंगे, लोगों के पास कुछ भी सामान के लिए जाऊं, बोलने जाऊं तो फिर कैसा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों को बार बार बोलना, एक बार बोल दिया उसमें जितने जुड़ गए उतने जुड़ गए। ऐसे बहुत सारी गलत अवधारणाएं हम लोग लेकर हम लोग अगर जाएंगे तो कभी जीत नहीं सकते। आप अर्जुन को देखोगे, जब वो युद्ध करने जा रहा था तो मन में बहुत सारी गलत अवधारणाएं थी श्री कृष्ण भगवान से, लेकिन उन्होंने क्लियर किया, सारा प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट किया, तब वो युद्ध में गए। इसी तरीके से जितनी भी गलत अवधारणाएं हैं, वो गलत अवधारणाओं को अपने किसी श्री कृष्ण को खोजो, किसी अपलाइन को खोजो, किसी सीनियर को खोजो, किसी बुद्धिमान को खोजो जो कि आपको इसके बारे में सही सलाह दे पाए, उचित सलाह दे पाए, उनसे मिलो, अपने सारे शंकाओं को दूर करो, उसके बाद इस धंधे में जान लगा के भिड़ो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो साधारण लोगों के लिए है भी नहीं, साधारण सोच के लिए है ही नहीं, गलत अवधारणाओं के लिए है ही नहीं, ये उन लोग के लिए जो जीतना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग ही 1, 2 साल 3 साल के अंदर में फर्क दिखा पाते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 1 महीने से ज्यादा लगेगा, लेकिन खून निकल जाएगा दिमाग से, हर जगह से मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, तो इतना स्वाभाविक हो जाए मेहनत कि ऐसा लगे कि रोज दाल भात खा रहा हूं, वैसे ही मेहनत तेजी से करना चालू हो जाएगा। लोग बोलेंगे यार कैसे इतना मेहनत कर लेता, और आपसे पूछेंगे कि कैसे मेहनत कर लेते हो, तो आप बोलोगे अच्छा मेहनत हो रहा है क्या। इतना स्वाभाविक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे खून में ही पूरा सेलिंग का स्किल आ जाना चाहिए, मेहनत का स्किल आ जाना चाहिए, और कोई गलत अवधारणाएं नहीं होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट पे आपने विजय पाली तो गारंटी है कि आप जरूर जीतेंगे, राइट। तो आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। इसको शेयर जरूर करिए कि दूसरों के काम आ जाए, और किसी भी एक का अगर थोड़ा भी हृदय परिवर्तन या फिर कुछ भी सोच में परिवर्तन आता है तो मैं समझूंगा कि हमारा ये बोलना, ये वीडियो सफल हो गया। आपका दिन शानदार, जबरदस्त और शुभ हो।